हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चालू है और लगभग 50% वोटिंग हो चुकी है 5 राज्यों के अंदर। और साथियों, अभी 30 नवंबर तक चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे इन चुनावों के। और साथियों, जो मीडिया लगातार बहन कुमारी मायावती जी को आदर्श वाले कॉलम में रखता था, अब उन मीडिया वालों का गणित गड़बड़ा गया है। अब उनको भूचप्पा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में बसपा को कैसे दिखाए, बसपा की सीटों को बयां कैसे करे। क्योंकि आप जानते हैं इस बार बसपा ने खेला कर दिया है। 4 राज्यों में बसपा का जनाधार जैसे बढ़ा है, ये बात आप भी जानते हैं। क्योंकि जब से आपने सोशल मीडिया देखना शुरू किया होगा, आपने हकीकत जान ली होगी कि बसपा का जनाधार इतनी तेजी से पिछले 5 महीनों में इन 4 राज्यों में कितना ज़्यादा बढ़ा है। और साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर बसपा ने 183 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और उन लोगों ने चुनाव लड़ा। तो साथियों, जाहिर सी बात है, अगर बसपा और जीजीपी के 20% प्रत्याशी भी मिलकर जीतते हैं एमपी में, तो साथियों 36 सीटें निकलती है लगभग। और जब बसपा के हाथ में 36 सीटें होंगी तो फिर सोचिएगा मंजर क्या होगा। कांग्रेस अलग बहन जी की तरफ फोन खड़काएगी, उनसे मिलने आएंगे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले अलग मिलने आएंगे, क्योंकि सरकार तो बनानी है। और साथियों, जो उनसी पार्टी की सीटें ज़्यादा आएंगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो साथियों लगभग वही पार्टी बसपा के पास पहले पहुंचेगी और बहन जी के सामने प्रस्ताव रखेंगी। वो पूछेंगे बहन जी कैसे करना है। और बहन जी को तो आप जानते हैं, बहन जी अपनी शर्तों पर समझौता करती हैं, किसी को अच्छा लगे तब, ना अच्छा लगे तब। और साथियों, इसीलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश क्या, देश के तमाम 4 राज्यों में से लगभग 2 राज्यों में इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। और बहन जी ने ऐलान पहले ही कर दिया था कि इस बार हम बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे, हम 4-5 राज्यों में सरकारों में शामिल होंगे। और साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि 4 के 4 राज्यों में बगैर बसपा के सरकार तो नहीं बनने वाली। क्योंकि अभी हाल ही में वर्तमान में बहन जी तेलंगाना में निवास कर रही हैं। बहन जी तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और वहां पर जो आईपीएस अधिकारी रह चुके प्रदेश अध्यक्ष बसपा के आरएस परवीन जी, उन्होंने जनसैलाब को कैसे इकट्ठा किया और मायावती जी को सुनने के लिए कैसे भर भर के लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और वहां पर जो केसीआर जी सोचते थे कि मैं बाबा साहब का एक बड़ा सा स्टैचू बनवा के दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का वोट में लूट लूंगा, ले लूंगा, वो उनको अब नजर नहीं आ रहा है। अब उनको चारों तरफ खाली जमीन दिख रही है। हमने आपको परसों बताया था कि जो बीआरएस पार्टी है, जो वहां के केसीआर मुख्यमंत्री है वर्तमान के, वो तेलंगाना के अंदर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जहां वो 5 महीने पहले पहले नंबर पर आ रहे थे सर्वे के अनुसार, अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और जो बसपा पार्टी कभी 5 महीने पहले तेलंगाना के अंदर 5वें नंबर पर थी साथियों, आज वही पार्टी 5वें नंबर से उछाल मार के तीसरे नंबर पर आ गई है। वो बीआरएस के बराबर आ गई है। थोड़ा बहुत ही अंतर है, रत्ती भर का अंतर है साथियों। और तेलंगाना और मध्य प्रदेश में साथियों इतनी बड़ी लहर जो बसपा की चली है, तो सारे 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बसपा की सरकार बनना तय है। क्योंकि आपने लगातार देखा भाजपा और कांग्रेस के बाकी जो नेता रहे हैं, जिनके पास जन समर्थन है, जिनके पास लोग है, वोटर है, इन लोगों को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उनके पास जन समर्थन है, तो उन प्रत्याशियों को, तो उन नेताओं को बसपा ने कैच कर लिया। और साथियों, मायावती जी ने उनको टिकट दिया और उनके आने से बसपा मजबूत हो गई, काफी मजबूत हो गई। मजबूत इतनी हुई कि कांग्रेस और बीजेपी के पेट में अब दर्द होने लगा है। जी हां साथियों,
इतना बड़ा खेला इस बार इन 5 राज्यों के चुनाव में हो रहा है। और आप जानते हैं सर्वे 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें। और मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 4 राज्यों में से किसी भी राज्यों में कांग्रेस के समर्थन से बन गई तो पूरे देश में एक न्यूज चलेगी, अफरा तफरी की न्यूज चलेगी, भोगाल बन जाएगा कि बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में शामिल हो गई। अब 2024 फतेह नजदीक हो गया और अगर बहन जी ने अचानक से किसी भी राज्य में गठबंधन बीजेपी से कर लिया 3 दिसंबर के रिजल्ट आने के बाद, तो आप कहेंगे बहन जी मनुवादी हो गई, बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई। आप तब ये कहेंगे। और आपको यह भी पता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है, दोनों की विचारधारा एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। अगर कांग्रेस गठबंधन करेगी तो आप बल्ले बल्ले कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में आ गई। अगर बीजेपी के साथ चले गए तो आप कहेंगे बहन जी मनुवादी बन गई। ये मुझे आशंका है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, जबकि आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों एक ही पार्टी है। लेकिन अगर नतीजे आने के बाद बहन जी सरकार बनाती है तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। सरकारों में शामिल होना, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, अपने जो लोग होते हैं उनके लिए योजनाएं तैयार करवाना, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, भले ही भाजपा के साथ मिलकर कराए। क्योंकि साथियों बहन जी को सभी लोग जानते हैं, बहन जी अचानक से कब और क्या फैसला ले ले ये कोई नहीं जानता। क्योंकि बहन जी ने पहले भी 2 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि सरकार काफी दिन नहीं चली क्योंकि बहन जी ऐसे काम करती है जिनसे सीधे देश के SC ST OBC और मुस्लिम लोगों को फायदा हो। और ये फायदा इनको होना बीजेपी को अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कांग्रेस ने अब तक गठबंधन नहीं किया किसी भी राज्य में, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती कि ये सरकार में आए, बहुजन समाज सरकार में आए, ये हिस्सेदारी में आए। और अगर बदकिस्मती से ये लोग सीटें ले गए तो फिर तो मजबूरी है सरकार बनाना। और साथियों सीधे आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन क्यों नहीं कर लेती, तो साथियों इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देश की भोली भाली जनता उसको नहीं मालूम है कि दोनों एक ही पार्टी है, ये दिखाते कुछ और हैं। साथियों आप जानते हैं हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। आप नहीं जानते। अगर भाजपा और कांग्रेस गठबंधन कर लेगी तो पूरे देश की जनता में एक मैसेज चला जाएगा कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अचानक से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा वोट बैंक, वोट शेयर भाजपा से हट जाएगा, कांग्रेस से हट जाएगा और सीधे यहाँ के मूल निवासियों की पार्टी पर आकर टिक जाएगा, जैसे बसपा, सपा, RJD, JDU, DMK, अदर और सारी पार्टियां हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि जो लोग भाजपा से परेशान हैं वो कांग्रेस को वोट देते हैं। और अगर कांग्रेस उससे मिल गई तो साथियों यकीन मानिए आने वाले 4-5 सालों में देश से दोनों बड़ी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और इसीलिए कांग्रेस और भाजपा आपस में गठबंधन कभी नहीं करती। वो चाहते हैं कि एक बार सत्ता में हम रहे और एक बार सत्ता में बीजेपी रहे। लेकिन कांग्रेस की और भाजपा की मजबूरी बन जाती है जब सरकार बनानी होती है और सीटें पूरी नहीं हो, MLA कम पड़े, विधायक कम पड़े। और अगर विधायक बसपा के पास हो, सपा के पास हो, तो साथियों इनकी मजबूरी होती है आगे सरकार तो बनाना है। और फिर ये इनके मुताबिक शर्तों पर मंजूरी करते हैं, करे भी तो क्या करे, मजबूरी है साहब। और साथियों एक तरफ उत्तर प्रदेश से बहुत बड़े दबंग शेर जिन्होंने अपनी एक भीम आर्मी बना रखी है, या फिर ये कहें भीम आर्मी के चीफ मनजीत सिंह नौटियाल, जिनकी अपनी भीम आर्मी जय भीम के नाम से चलाते हैं। हालांकि मनजीत सिंह नौटियाल चंद्रशेखर रावण वाली भीम आर्मी में अब तक काम कर चुके हैं, तकरीबन 1 साल पहले तक, पर भी वो बड़े लेवल पर विराजमान थे। लेकिन साथियों उनको ऐसा लगा कि यह भीम आर्मी समाज को कमजोर करने का काम कर रही है, क्योंकि देश में पहले ही बहुजनों की एक पार्टी है बसपा, जिसको लोग समर्थन करते हैं। और भीम आर्मी ने जो सरकार और भीम आर्मी ने जो एक पार्टी बनाई
ASP आजाद समाज पार्टी। मंजी नोटियाल जी को लगा कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटों को काटेगी, बहुजन समाज को नुकसान होगा, कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने भीम आर्मी से नाता तोड़ के अपनी अलग भीम आर्मी बनाई और बसपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। तो साथियों, कहना यहां पर यह चाहूंगा कि भीम आर्मी जय भीम के प्रमुख मंजी सिंह नोटियाल ने अपना पूरा समर्थन बसपा को दे दिया है और तन मन धन से बसपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाकर, राजस्थान में जाकर, जी साथियों, एक बहुत बड़ा कारवां बसपा के लिए तैयार कर दिया है। और साथियों, आपको बता दूं, तेलंगाना के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की वर्तमान में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और 4 रैली बहन जी की होनी है तेलंगाना के अंदर, क्योंकि तेलंगाना में बसपा सरकार के बहुत करीब है। और बसपा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि बसपा तेलंगाना के अंदर डॉक्टर RS परवीन जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाएगी अगर चुनाव जीतते हैं तो। साथियों, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।